हेलो प्रिय दोस्तों, ईश्वर के साथ कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज वर्ष आगमन का दूसरा रविवार है, पर जैसा आप जानते हैं कि मैं रविवार तो कल है, मैं एक दिन पहले ही वीडियो बनाकर उसको मैं अपलोड करता हूं, इसलिए आज 7 सितंबर है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 7 सितंबर को बिल्कुल एक साल पहले मैंने ये यूट्यूब चैनल आरंभ किया था और इसका मूल कारण इसको आरंभ करने का ये था कि जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है या हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे प्रगति ला सकते हैं, हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उसमें कैसे उन्नति ला सकते हैं, कैसे उसको विकसित कर सकते हैं, ये मेरे चैनल का उद्देश्य है। और मैं आशा करता हूँ कि इसलिए आप देखते हैं कि इसमें कोई गाना बजाना नहीं है, कोई जोक्स नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये पूरी तरह से केवल आध्यात्मिक चैनल है। शायद इसलिए बहुत लोग इसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं आपने किया है कि नहीं, परंतु आज के दिन एक साल बाद मेरे पास कम से कम 2800 सब्सक्राइबर्स हैं। धन्यवाद आप सब सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, और मैं आशा करता हूं कि आप दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को, परिवार के लोगों को भी बोलेंगे कि इन्हें आप और सब्सक्राइब करके दूसरों तक पहुंचाएं कि ईश्वर का वचन और ईश्वर की वाणी और उसके ऊपर मनन चिंतन अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जैसा मैंने कहा, आज हम आगमन का दूसरा रविवार मना रहे हैं और यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को कह रहा है कि अपने रास्ते, जो टेढ़े रास्ते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा नीचे जा रहा है और फिर वापस ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाके वहाँ पर थोड़े पहाड़ियाँ हैं, और यूहन्ना बपतिस्ता यही बोल रहा है कि ये रास्ते ठीक करो और पहाड़ियों को समतल करो। पर वो कौन सी पहाड़ियों के बारे में बात कर रहा है? हालांकि वो ईसायास के ग्रंथ से बात पकड़ रहा है, क्योंकि उस समय में जब कोई भी राजा कहीं पर जाता था तो उसके लिए सारे रास्ते तैयार किए जाते थे। जैसे आजकल अगर प्रधानमंत्री किसी शहर में आ रहे हैं तो वहाँ पर सब सड़कें वड़कें साफ़ कर दी जाती हैं, डामर से लीपा पोती होती है, घर वगैरह, जैसे कि हमारा शहर हमेशा इस प्रकार ही साफ़ सुथरा और बढ़िया दिखता है। वो केवल दिखाने के लिए होता है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर खुश होकर चले जाएं कि देखो मेरा देश कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। पर वो सब बाहरी चीज़ें हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता जो बोलना चाह रहा है वो ये है कि जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त राजा के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वो राजा है जो बाहरी चीज़ों की लीपा पुताई से खुश नहीं है। ये चाहता है कि हमारा अंदरूनी जीवन की हम लिपाई पुताई करें, उसे साफ सुथरा करें, और उस राजा के आगमन के लिए हमको बाहरी रूप से तैयारी करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि अंदरूनी रूप से हमें तैयार करने की ज़रूरत है। और इसलिए संत यूहन्ना बिल्कुल स्पष्ट वाक्यों में और स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अपने पापों पर पछतावा करो और अपने जीवन को बदलो। बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में वो कह रहा है कि अपने पापों पर पछतावा करो। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप इस प्रकार की सड़कें सही करो या उस प्रकार के पहाड़ों को खोद के और उनको समतल करो। नहीं नहीं नहीं, जो गड्ढे हमारे दिल के अंदर हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो खाइयाँ हैं या जो छेद हो रहे हैं या जो फटे पड़े हैं, उनको सुधारें कि हम इस राजा प्रभु यीशु ख्रिस्त राजा का स्वागत कर सके उस सुंदर दिल में, उस सुंदर हृदय में जिसको हम सुधार चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि यूहन्ना बपतिस्ता केवल बाहरी चीज़ों की तो बात वो कर ही नहीं रहा है। इसलिए वो चाह रहा है कि अगर जब तक हम अपने पापों पर पछतावा नहीं करेंगे, अपने अंदरूनी जीवन को नहीं देखेंगे कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं या गलतियां करते रहते हैं और कब तक करते रहेंगे,
अगर हम ये निर्णय लेते हैं कि हाँ अरे छोड़ो, अभी क्रिसमस आएगा, क्रिसमस चला जाएगा, अपन तो अपना जीवन वैसे ही जीते हैं, तो फिर ये स्वाभाविक है कि हमारी जो धर्म विधि है या मिस्सा बलिदान है या पाठ है, उनका कोई अर्थ नहीं है। और हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ों को इग्नोर भी करते होंगे, पर मैं आशा करता हूँ कि जो आप लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर भी ध्यान दे रहे हैं और प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, बाहरी रूप से नहीं, केवल चंदा देकर गिरजे में, तभी नहीं, अपने आध्यात्मिक जीवन से। क्योंकि ईश्वर तभी खुश होंगे, आप चंदे के बक्से में 10 या 50 या 100 रुपये डाल देंगे तो उससे वो इतने खुश नहीं होंगे जितने आप अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने अंदरूनी जीवन को उनके लिए तैयार करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप ये ज़रूर करेंगे, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये दूसरों लोगों के साथ भी इसे शेयर करेंगे और उन्हें भी कहेंगे कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए कि इससे आप लाभ उठा सकें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।